नमस्कार बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं भूगोल विषय के अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में। बच्चों, जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं, विशेषकर भूगोल जैसा विषय, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें जो भी जानकारी रहती है वह वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही रहती है। जिस तरह से साइंस का विषय है, उसी तरह से भूगोल भी एक साइंस से संबंधित ही विषय है। बच्चों, यह अपने शीर्षक से ही बता रहा है कि इसमें बहुत सी छोटी छोटी बातों की जानकारी दी गई है। जैसे मिट्टी और मृदा को बहुत से लोग एक ही चीज समझते हैं, जबकि दोनों भूगोल की भाषा में अलग अलग है। भूमि पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है, जबकि मृदा पृथ्वी के पृष्ठ में दानेदार कणों का आवरण है। यह भूमि के साथ जुड़ी रहती है। इसी तरह वनस्पति में सभी पेड़ पौधे बाग बगीचे आ जाते हैं, जबकि प्राकृतिक वनस्पति कहने से तात्पर्य ये होता है कि घास या जंगल जो अपने आप उगते हैं, पेड़ पौधे, झाड़ी आदि आते हैं। इसी तरह से वन में अवैध कटाई के कारण और अवैध शिकार के कारण जंगली जीव जंतु कम हो गए हैं, जो कि न केवल प्रकृति की रक्षा करते थे बल्कि प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखते थे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मच्छर का और मेढक का। जैसे जलाशयों की कमी होने से क्या हुआ कि मेढकों की कमी हो गई है। मेढक कम हो जाने से क्या हुआ कि मेढक क्या करते, मच्छरों के अंडे को खा जाते थे। इसलिए मेढकों को, मच्छरों का ग्रोथ जो है वो कम हो गया था। अब क्या हो गया, तालाब कम हो गए, जलाशय कम हो गए, तो मेढकों की कमी हो गई, तो मच्छरों से कोई लार्वा को खाने वाले मेढक कम हो गए। इससे क्या हुआ, मच्छरों के बहुत वृद्धि हो गई और मच्छरों से संबंधित बीमारियां मनुष्य को होने लगी। इसी तरह से सरकार भी प्रकृति और वनस्पति की रक्षा के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से उपाय कर रही है। साथ ही साथ कठोर नियम बनाकर, जो लोग शिकार करते हैं उनके विरुद्ध कठोर नियम बनाकर भी सरकार जंगलों की सुरक्षा करने का उपाय कर रही है। बच्चों, आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को अपन हल कर लेते हैं। तो अब आपके अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, मृदा निर्माण के मुख्य दो जलवायु कारक तापमान और दूसरा वर्षा है। दूसरा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। इसका उत्तर है, भूमि निम्नीकरण के मुख्य दो कारण, पहला वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियां और दूसरा भूस्खलन। प्रश्न 3 है, भूमि महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है, भूमि पर न केवल मनुष्य वरन अन्य प्राणी, जीव जंतु आदि निवास करते हैं एवं इसका दोहन करते हैं। भूमि पर ही अन्न उगाया जाता है। मनुष्य भूमि पर ही खनिज, जल, उद्योग, यातायात, सड़क, वनस्पति आदि लगाकर अपने जीवन स्तर को आरामदायक बनाता है। इसीलिए भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रश्न चौथा है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। इसका उत्तर है, सरकार ने पौधों एवं प्राणियों के संरक्षण के लिए पहला प्रादेशिक एवं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और दूसरा पशुओं एवं पक्षियों को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध कानून बना करके। प्रश्न 5वां है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। इसका उत्तर है, जल संरक्षण के 3 तरीके निम्न प्रकार हैं। पहला, वन और अन्य वनस्पतियों का आवरण धरातल पर बढ़ाना। दूसरा,
घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके जल का संग्रहण करना। तीसरा, खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को पक्का करना कर रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकना। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें सही उत्तर को हम चिन्हित कैसे कर रहे हैं ये बता देता हूं आपको। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला का समय, ख मृदा का गठन और ग जैव पदार्थ। इसका उत्तर होगा मृदा का गठन। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रक्षक, मेखला, मल्चिंग और ग वेदिका कृषि। इसका सही उत्तर है वेदिका कृषि। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। क बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। ख नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। और ग खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। इसका उत्तर है खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित हम मिलान के जैसे एक तरफ लिखा है और जो भी बातें लिखी गई हैं दूसरी तरफ जो बातें लिखी गई उससे हमको मैच कराना है। इसको हम कैसे कराएंगे, जैसे क है, का भूमि का उपयोग, भूमि के उपयोग के साथ क्या आएगा, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ये का साथ मैच करेगा। दूसरा है ह्यूमस, ह्यूमस के साथ मैच करेगा दूसरे के साथ में ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। तीसरा है चट्टान बांध, चट्टान बांध के साथ मैच करेगा मृदा अपरदन को रोकना। घ है जैव मंडल, इसके साथ मैच करेगा स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल के बीच। अगला है चौथा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मनुष्य कहीं पर निवास करता है जहां पर कृषि योग्य समतल उपजाऊ भूमि और जल की पर्याप्त मात्रा हो। इसी कारण संसार में प्रत्येक नदी के मैदानों में आबादी अधिक है। दूसरा है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। इसका उत्तर है हाँ, ये कथन सत्य है। जनसंख्या में वृद्धि से कृषि एवं उद्योग आदि में जल का उपयोग बढ़ गया है। साथ ही कंक्रीटीकरण और जल संरक्षण के पर्याप्त उपाय न किए जाने से जल की उपलब्धता कम हो रही है। अगला है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तटीय प्रदेशों में क्या होता है कि पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों से लगाए जाते हैं, जिससे कि मृदा आवरण का बचाया जा सके। चौथा है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि मनुष्य किसी भी तरह से प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता। आजकल पूरे संसार में हो रही आपदा का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रकृति का असमित दोहन ही है। बच्चों, इस अध्याय में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप आराम से अपने सामान्य ज्ञान से जान सकते हैं। जो बच्चे समाचार देखते हैं या पढ़ते होंगे वो इस अध्याय को समझने में उन्हें बहुत ही सुविधा हुई होगी। बच्चों, हमेशा की तरह मेरा प्रयास रहता है कि आपको अध्याय
अच्छे से समझाकर अभ्यास प्रश्नों को हल करूं। किंतु बहुत से बच्चे सुनते ही नहीं हैं और सीधे अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चले जाते हैं और वहां से उत्तर लिखते हैं। इससे आपको उचित लाभ नहीं होता है। कृपया ऐसा मत करिएगा और मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।